अस्सलाम वालेकुम मज़े सामीन, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। सामीन, मेरा नाम अशफाक हुसैन है और मैं बात कर रहा हूं पंजाब पाकिस्तान से। सामीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा गंदम की फ़सल का जो सफ़र है वो ख़त्म हो चुका है और इस साल हमने क्या खोया क्या पाया, इसका आज हम तज़िया करेंगे। सामीन, ये एक 6 महीने की जो है कोशिश थी जिसके अंदर हमने किसी हद तक कामयाबी हासिल कर ली है। इस हद तक कि हमने गंदम को ग्रो कर लिया, उसको मतलब अपनी मंज़िल जो है सही सलामत अपनी मंज़िल तक पहुंचा दिया। लेकिन इसमें हमने क्या खोया क्या पाया, ये एक अलग बहस है। आज मैं आपको थोड़ा सा जो है इसका तज़िया पेश करूंगा कि हमने इस दौरान कितना कुछ खर्च किया और क्या इस साल जो हमारी आमदन थी वो हमारे ख़र्च से मेल खाती है या नहीं। इसके ऊपर आज हम बहस करेंगे। इस गंदम की फ़सल को उगाने के दौरान कोई इतनी ज़्यादा पेचीदा डिटेल्स नहीं होती जिसको मैं छुपाऊं। बड़ा सिंपल सा एक सफ़र था, एक बड़ा सिंपल सा एक मेथड होता है। आप जो पहला काम करते हैं वो आप अपने इस रकबे को एक तरह से तैयार करते हैं, इसकी सफाई करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी एक तरह से अनोइंग जो है वो जड़ी बूटियाँ इस वक्त आपको नज़र आ रही होंगी। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो इस सारी चीज़ों को साफ़ करना और एक दो दफ़ा आपको इससे पहले गंदम को उगाने से पहले हल भी चलाने होते हैं। तो उस पर जो हमारा स्टार्टिंग एक्सपेंडिचर था वो ऑलमोस्ट 10,000 था। उसके बाद जब आप इसकी बिजाई करते हैं उस दौरान जो हमारा ख़र्च होता है उसमें आप बीज डालते हैं जो कि तकरीबन 9,000 से 12,000 का होता है। तो ये चीज़ें आप नोट डाउन कर लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना कुछ खर्च हुआ इस 12 कनाल के रकबे के ऊपर। मैं जो आपको हिसाब पेश कर रहा हूँ वो 12 कनाल यानी कि तकरीबन 1.5 एकड़ ज़मीन के ऊपर जो मैंने काश्त की और कितना कुछ खर्च आया, क्या कुछ हासिल हुआ, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको इस दौरान बीज की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर जो मैंने बीज इस्तेमाल किया था वो तकरीबन 100 किलोग्राम था। इसके साथ आपको एक फर्टिलाइज़र यूज़ करना होता है जो कि DAP होता है। तो DAP काफ़ी महंगी है मार्केट्स में। तो ये तकरीबन 50 किलोग्राम का एक बैग होता है जो कि 12,000 का मिलता है। तो क्योंकि मेरा रकबा जो है थोड़ा कम था इसलिए मैंने एक ही बैग इस्तेमाल किया। तो आप 12,000 की जो DAP थी और तकरीबन 12,000 का बीज था जो कि मैंने बाय किया था। फ़ख्र बखर एक क्वालिटी है, वो मैंने यूज़ किया इस साल। तो उसके बाद ये 6 महीने होते हैं, इस दौरान आपने इसको पानी फ़राहम करना होता है और इस को पानी फ़राहम करने के का जो ख़र्च था वो तकरीबन 37,000 था। डीज़ल, क्योंकि हम एक तरह से किराए का पानी हासिल कर रहे हैं तो हमें डीज़ल जो है वो और जो इंजन होता है उसके अखराजात भी देने होते हैं। तो तकरीबन 37,000 थे। आपको यूरिया भी देना होता है इस फसल को जो कि तकरीबन 2 बैग्स थे 8,000 के। और फिर जब गंदम जो है वो उरूज पर होती है, आप मतलब सिट्टा निकालने वाली होती है, उस दौरान आपको एक और फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करना होता है जो कि एंग्रो यूरिया इस तरह की कुछ खादें होती हैं। वो भी तकरीबन 8,000 की थी। तो 9वें पानी के बाद हमारा सफ़र ख़त्म हो चुका था, गंदम फुल तैयार हो चुकी थी और उस वक्त तक जो है ये सारे अखराजात आए थे। अब ये चीज़ें जो हैं यहाँ तक जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी थी। अब आपको जब इसको कटाई करनी होती है उसके अलग अखराजात होते हैं और फिर थ्रेशर वगैरह के अखराजात होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला के ना तकरीबन मैंने लिखा है 1 लाख से ज़्यादा ख़र्चा आया है इस पूरे इस फसल के ऊपर। तो अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस हिसाब से जो है आज रेट चल रहा है मार्केट्स के अंदर। आजकल तकरीबन 5600 का जो है रेट है। 100 किलोग्राम की एक बोरी का जो 5600 रेट है। तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगाएं कि 26 बोरियां जो हमने यानी कि 2600 किलोग्राम जो थे हमने इस पूरे रकबा से हासिल किए थे। और इसमें जो जब आप चार्जेस प्रोवाइड करते हैं तो जो थ्रेशर वाला होता है वो आपसे गंदम लेता है, वो पैसे नहीं लेता। तो गंदम के अंदर आपने माइनस करना होगा। तो ये सारी चीज़ें निकाल के जो फ़ाइनल रिज़ल्ट जो मुझे मिला, जो कुछ हासिल हुआ वो था तकरीबन 19 बोरियाँ। 100 किलोग्राम की एक बोरी होती है। तो 19 इस वक्त मेरे पास बैग्स हैं 100 किलोग्राम के। अब आप अंदाज़ा कर लें, इनको आप मल्टीप्लाई करें आज के रेट्स के साथ, ठीक है, और इसको 1 लाख के साथ कंपेयर करें। क्या हमारी जो ये जो 6 महीने का जो सफ़र था, जो कोशिश थी, कि हम इतना ही कुछ डिज़र्व करते हैं? मुझे नहीं पता ये मसला जो है कब तक हल होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है
सामीन, जब आप 6 महीने मेहनत करते हैं और आपको ये कुछ देखने को मिलता है। हम सिर्फ गंदम को खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, जब हम ये सारा काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमारे अखराजात जो है वो भी हमने उधार कुछ लिया हुआ होता है, वो वापस करना होता है। तो 19 बोरियाँ थी, उसको आपने इस आज के मौजूदा रेट के साथ जो है वो कंपेयर करना है और बेचना है, और उसका आपने तज्जिया करना है। तो मेरे ख़्याल से 5-6 हज़ार की जो है वो बचत पूरे 6 महीने की कोशिश के बाद ये कुछ भी नहीं है। मतलब मेरी जो एफ़र्ट्स थी, मैंने जो पसीना बहाया था इस 6 महीने के लिए, इसमें वो शामिल नहीं है। तो बहुत ही अफ़सोस की बात है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं इतनी गर्मी के अंदर। इस गर्मी के अंदर काम करने का हल तो हमारे पास नहीं है, लेकिन अब मैंने एक अपने मोबाइल की गर्मी को ख़त्म करने के लिए एक प्रोडक्ट जो है वो लिया है, इस मसले का हल तलाश कर लिया है, जो कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ किस तरह से क्योंकि जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो उस दौरान मुझे बहुत ज़्यादा इशू आता है, मेरा कैमरा हीटअप हो जाता है और वीडियो जो है वो नहीं बन पाती। तो इसके लिए मैंने एक हल तलाश कर लिया है। एक प्रोडक्ट मैंने बाय किया था कल मेन बाज़ार जोराबाद से, और ये मैंने कहाँ से बाय किया था ये भी मैं आपको अभी बताता हूँ, और हम एक छोटी सी अनबॉक्सिंग भी इसकी कर लेते हैं और फिर बात करते हैं मज़ीद। थोड़ा सा चक्कर लगाएंगे इस छोटे से फील्ड का। और देन तो ये मैंने प्रोडक्ट कल बाय किया था चट्ठा मोबाइल से, जो कि मेन बाज़ार जोराबाद में जिनकी दुकान है। तो ये मेरे ख्याल से कैश ऑन डिलीवरी भी करते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप ये प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं तो इसमें ऑल डिटेल्स आर अवेलेबल। एंड लेट्स अनबॉक्स दिस प्रोडक्ट। ये मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी था। किडे इयो गाड़ी वाले ने मुझसे रास्ते पूछा है तो वही बता रहा था। देर वो जा रहे हैं। तो ये जो है प्रोडक्ट कुछ जो है आपको डिवाइस के साथ लगाना होता है, इसके बैक के ऊपर, मोबाइल के ऊपर। जो भी आप इंटरनेट से वर्क करते हैं ना, उस दौरान आपकी डिवाइस जो हैं वो हार्ड हो जाती हैं, ठीक है। तो ये उसका सलूशन है। तो ये मैंने जो है परचेज़ किया था कल चट्ठा मोबाइल्स वालों से। तो आज ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, लेकिन आई थिंक उनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो जेन्युइन होते हैं। तो आई सजेस्ट अगर आपको भी ये ख़रीदना है तो उसी दुकान से ख़रीदें, क्योंकि अगर प्रोडक्ट ओरिजिनल नहीं होगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है इसको परचेज़ करने का। तो ये जनाब है मेमो, और बहुत खूबसूरत है। अभी क्योंकि मेरे पास यहाँ पावर बैंक नहीं है, जब मैं इसको घर जाकर आपको दिखाऊंगा किस तरह से वर्क करता है, कितनी कूलिंग है। काफ़ी वीडियोस देखी हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, इसके बाद मैंने ये परचेज़ किया। अच्छा, इसको आप जो है इस साथ और क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ये इसके क्लिप्स हैं, ठीक है। ये इसको इंस्टॉल करेंगे हम। इसके साथ टाइप सी केबल है आई थिंक। ये इसकी आई थिंक आपको सब कुछ नज़र आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो ऐसे मज़ीद एडजस्ट कर लेते। अच्छा, तो ये टाइप सी है इसकी, और क्या क्या चीज़ें शामिल हैं इसके अंदर। ये इसको क्लीन करने के लिए ब्रश है आई थिंक। ये कोई मैग्नेट वगैरह है जो आप मोबाइल के पीछे लगाएंगे, ठीक है। एंड ये इसका यूज़र गाइड है, हाउ टू यूज़ एंड इंस्टॉल। ये कुछ चीज़ें थी इसके अंदर, और इसको हम आई थिंक ऐसे इसको मोड़ना होता है, और ऐसे लगा दें इसको। जी बिल्कुल, ये मैंने कुछ वीडियो ऑलरेडी देखी है ना, तो मुझे यूज़र गाइड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लें जी, ये हमारा प्रोडक्ट जो है ये अब यूज़ करने के लिए तैयार हो गया है। ये इसको आपकी दूसरी साइड में ले जाएंगे, और ऐसे आप जो है ना इसको मोबाइल के साथ, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसको कैसे करना है।
ये एक मेरे पास छोटा सा मोबाइल है, इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग के लिए। तो इसको ऐसे आप लगाएंगे। अमेजिंग गाइस। और आप इसको वीडियो बना सकते हैं इसके साथ और गेमिंग कर सकते हैं। आई थिंक ये गेमिंग के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं लोग। और अमेजिंग। ठीक है, तो ये था हमारी एक छोटी सी अनबॉक्सिंग। अभी मैं आपको घर जाकर जो है इसको टर्न ऑन करूँगा और बताऊँगा कितनी कुछ से ये कूलिंग करता है। अभी इसको रख देते हैं और तो इसका एक चीज़ रहती थी वो हम उतार लेते हैं इसको ऐसे, और इसको टर्न ऑन करते हैं। क्योंकि ये टाइप सी है तो हम इसको टाइप सी लगाएंगे। लेंस ये ऑन हो गया, ठंडा फील हो रहा है विद इन फ्यू सेकेंड्स गाइस, अमेजिंग।